पॉलिटिकल से चालू हो जाएगा। आप में से कितने लोग पॉलिटी नहीं पढ़ा है? कितने लोग पढ़ा है? हाथ उठाओ। कम ही पढ़ा है लोग। पॉलिटी बहुत जरूरी है। कौन सा सब्जेक्ट जरूरी नहीं है? करिए से साइंस। साइंस यही बोलिए ना। जब हम लोग के साथ जो लड़की पढ़ी थी उन लोगों को साइंस बुझे भी नहीं करता था। उस समय तो और कम दिमाग होता था। अब तो हम बोल बोल के थोड़ा दिमाग बढ़ाए हैं। क्या बात को हम सबसे ज्यादा बोले हैं तुम लोग को पूरे हिंदुस्तान में, तब जाके दिमाग बढ़ा है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। अब टेस्ट हुआ था तो ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की सबके पास दिमाग होता है, बराबर हो जाता है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं रहता। लेकिन थोड़ा बहुत हंसी मजाक के लिए करते रहते हैं लोग। आप लोग अपने घर में भाई बहन से नहीं लड़ा करते रहते? ये रक्षाबंधन की सबसे ज्यादा खाई थी। अरे तो लड़ाई वो सब चीजें चलते रहती हैं, अपने जगह पे हैं। लेकिन एक लड़की का भी टेस्ट में 88 नंबर आया। अब सोचिए 100 में 88, ये काला हो जाओ चटकार दिखेगा। 100 में 88 लड़की का, सोचिए। अब हम क्या करें, बेचारा उदास हो गई सब। कितना खुश थी सब अभी, बाप रे बाप लड़की टॉप कर गई सब यहाँ में। हाँ तो यहाँ लड़की सब कोई बात नहीं। बेचारा लड़की जब कहीं पे भी क्लास करती तो पूरा एकदम खुश रहती सब। यहाँ आने के बाद तुम कैसा लगता होगा बेचारी सबको। कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सही नंबर है इतना जिसका भी है। आज तो हम केमिस्ट्री में प्राइस कैसे दे, देखिए ऑनलाइन वाले लोग थोड़ी मजबूरी हो जाती है आप लोग को कैसे प्राइस दिया जा सके, उतना टेक्नोलॉजी है नहीं, पीडीएफ में डाल देंगे आप लोग को, ठीक है। बाकी बहुत सारे लड़के अच्छा नंबर लाए हैं। हर सबको नंबर है, प्राइस है जो 80 से ऊपर है, ठीक है। 80 से ऊपर जितना 100 में है उन लोगों का। कितने लड़के हैं 80 से ऊपर? वो लोग की लिमिटेड संख्या है, वो लोग 25 के आसपास है। देखिए एक फर्स्ट लड़का जो है रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार कौन है? नहीं है, आया ही नहीं, दूसरे हॉल में होगा वो। रविंद्र कुमार किसी भी हॉल में रहना है बाबू, इस हॉल नंबर 1 में आ जाना। निकिता कुमारी आई कि नहीं आई? चलो बढ़िया बम्मी। ये और उसके बाद से 85 नंबर जो है ना, 1 2 3 4 को लड़का 85 नंबर लाया है। तो किसको उसमें नंबर दिया जाए? चारों को। खुशबू कुमारी है उसमें, रंजन कुमार, दीपक कुमार, आलोक कुमार यादव, ये सब का सब कितना है? 85 नंबर, बढ़िया नंबर है। बाकी इधर है तेईस लड़के सबका है 80 के ऊपर है। 23 लड़के हैं जिनका 80 के ऊपर है, ठीक है। जो फर्स्ट वाले हैं शायद नहीं आया आज, किसी हॉल में नहीं है। क्या बांट रहे हैं सर? प्राइज में हम क्या देंगे आप लोग के लिए? नहीं बढ़िया प्राइज दिए जी। ये फर्स्ट प्राइज वालों के लिए ग्लोब। अब वो आज अभी नहीं आया क्या? अभी दूसरे हॉल में होगा, वो आ जाएगा तो उसको देंगे। सेकंड नंबर वाले आ गया? ये कंफ्यूजन में है सब, क्या हुआ? हम इंतजार कर रहे थे कि जिसका फर्स्ट प्राइज है वो आए। सेकंड प्राइज वाला लाओ, सेकंड प्राइज
सेकंड प्राइज कौन था? निकिता कुमारी। कितना नंबर है इसका? 88। लो चलो बढ़िया, मन लगा के पढ़ाई करो और ऐसे यूपीएससी निकलो, ठीक है। खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। सब लोग यहाँ आओ, आप लोग ऑनलाइन वाले, आप लोग के लिए बहुत मजबूरी है लेकिन ऑनलाइन में 91 नंबर गया ऑनलाइन में टेस्ट का। तो कई जगह पे रहते हैं, देखिए दोनों। सर मेरा अभिषेक कुमार, मेरा 81 सही, 91 सही है, हो सकता है ऑनलाइन वालों को, लेकिन लिमिटेशन है। अब ये फर्स्ट वाला तो अभी आया नहीं आज। सेकेंड वाली निकिता कुमारी, थर्ड नंबर में 4 लड़के। खुशबू कुमारी, आप है बबनी, ठीक है। आइए रंजन कुमार, ये लड़कों सब तुम्हारा तो होगा नहीं, शक्ल से लगता है तुम नहीं है, बकलोल कहीं। दीपक कुमार, आप हैं दीपक, आइए। आलोक कुमार यादव, आ जाओ। ये लोग थर्ड नंबर पे हैं और इनका है कितना नंबर है? 85। ये इसका भी 85 है, तुम भी आ बाबू, इन दोनों लोग का 85 है। आगे जाओ। हाँ रंजन कुमार का, दीपक कुमार का तुम्हारा नहीं है क्या? कंफ्यूजन में है तुम अपना बताओ, हम मिला लेते हैं। हाँ ये तो दीपक कुमार 2001 वाला है ये। हाँ तुम आ जाओ। नहीं तुम भी नहीं है। 13 मई 2001, 13 मई 2001, कंफ्यूजन में नहीं रहता। हाँ तुम बताओ अपना डेट ऑफ बर्थ। कितना नंबर आपका था? नहीं ठीक है, इसका सही है 85 नंबर। थर्ड नंबर पे 3 लोग हैं, ठीक है। खुश रहिए। बाकी इन लोग लड़का लोग को, इसको नेक्स्ट बैच में हम इनका प्राइस दे देंगे, क्योंकि अभी किसी को बताया नहीं गया था। ये लिस्ट चिपका देंगे, खुद से मैच कर लेना है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। वरना हम मैच करेंगे यहाँ तो फिर अभी एक टॉपिक भी पढ़ाना है, फिर खत्म नहीं हो जाए। आराधना विश्वकर्मा, बर्थडे बोलनी, डेट ऑफ बर्थ बताइए तो। हाँ ठीक है, आपका 2003 है, ठीक है। दीपांजलि गुप्ता, डेट ऑफ बर्थ ठीक है। विकास कुमार, लड़कों सब गायब है। कोनो पकड़ लो, हाथ उठा दे रहा है 84 को सही है, तुम्हारा होगा 84। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 2001 नहीं है, गधा कहीं का। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा सही होगा, इतना तो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए ना। लड़की जब इस मामला में ठीक है सब यहां पढ़ती है सब तो ठीक है, इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए, सही है, पढ़ाई करिए सब मन लगा के। नीतीश मल्होत्रा 2003 डेट ऑफ बर्थ, तुम्हें नीतीश मल्होत्रा ठीक है। जिसका नाम बोले हैं वो लोग रेडी रहिएगा, लोग सबका एक ही, सब लोग 80 से ऊपर हैं लोग। रोहित यादव 2002, फिर सर्वर उड़ गया क्या मेरा? ना बच गया। इसका पहले एक बार लिस्ट चिपका दीजिएगा, ठीक है। खुद से लिस्ट देख लेंगे लोग, क्योंकि लाइव क्लास में हम नहीं बोल पाएंगे ना, यहाँ रुक जाएगा। बाकी फर्स्ट वाले का भी प्राइस अभी रुका ही हुआ है, नेक्स्ट क्लास में बांट देंगे इसको, पॉलिटी वाले में बांट देंगे। ये कह के कि इससे पहले आप ही लोग का क्लास है। रेसा पढ़ाना था, एक बचा हुआ था टॉपिक था, ठीक है। रेसा बताए थे नहीं, अभी क्लास अगर रेसा पहले कंप्लीट हो जाएगा तो क्लास के बाद बांट देंगे। ऑनलाइन वाले सब बेचारा टेंशन में है सब। रेसा कुछ भी नहीं बताया था रेसा में। फाइबर रेसा, देखिए सुनिए ध्यान से सब लोग,
ध्यान से सुनिए लोग, सब लोग। क्वेश्चन है कोई? बकलिया इधर देखो, क्वेश्चन है कोई? क्या क्वेश्चन? आपका लिस्ट दे देंगे, आप मिलाइएगा उसमें से डेट ऑफ बर्थ। कौन लड़का है ये? हाँ, विकास कुमार, डेट ऑफ बर्थ बताओ। 10/1 10/1 सन 2000। चलो तुम्हारा भी प्राइज में है बाबू। अब एक बार बैठ जाओ, क्लास स्टार्ट कर दिए, फिर उसमें हॉल नंबर 1 में कल हम सबको लिस्ट दिखा देंगे। अब इसी पे लिस्ट में लगा देना जी, इस पे लगा देना, सब लोग आ जाएगा। क्लास स्टार्ट हो गया, रैंडम थे लोग तो कोई बात नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाओ, कोई बढ़िया है। ठीक, दूसरे हॉल में था सब, बेचारा आने जाने में दिक्कत हो रहा होगा। अरे उसको अंदर ही रख दिया। ठीक, देखिए बाबू, इससे पहले क्लास में आपको रेशा के बारे में टॉपिक छूटा था, रेशा के बारे में पढ़ा देते हैं। रेशा जो होता है ना, पतला धागा को क्या कहते हैं? रेशा। ये बाल जो है ये है रेशा, लेकिन इतना पतला बाल मजबूत नहीं हो पाता है। लेकिन आप लोग जो चोटी बांध देती हैं उससे तो भैंस घींच सकता है आदमी, मतलब ऐसा नहीं है। और तो मोटका अगर उसको रस्सी मजबूत नहीं रहता होगा तो आप देखिए, छोटा छोटा रेशा मिला के बहुत मजबूत होता है। हम लोग छोटे थे ना, हम लोग के साथ छोटे में तो सब खेलते रहता था, तो एक लड़की झगड़ा कर ली तो उसको चोटियां पकड़ के टांग लिए थे लोग ऐसे। यहाँ उखड़ा नहीं था उसका, चोटी टंगा गई थी। अरे बाप रे बाप चिल्ला रही, जाके ओरहन दिए थी हमारे घर पे। अब पूरा उसका घर का लोग ओरहन देने आया था कि आपका लड़का हमारी बेटी को बहुत मजबूत होता है। समझ में आएगी नहीं? तो अरे बचपन में लड़ाई उड़ाई ऐसे रहता था, ऐसे उसका कोई बात, ऐसा बात नहीं, नौटंकी करते दुकान चीज से चिचिन पार के खेलते रहती साहब, मिटा दिए थे उसको ऐसे, तो धागों का ना इसे उठा के टांग दिए थे। तो रेशा में बहुत मजबूती होती है, लेकिन एक मोटी रस्सी से ज्यादा मजबूत होता है। छोटे छोटे कई रेशे को जोड़ दिया जाएगा, तो वैसे ही छोटा सा रेशा होता है, उसे जोड़ देंगे तो बहुत मजबूत होता है। आप इवन रस्सी भी देखिएगा ना, एक रस्सी नहीं होती, कई सारी रस्सी आपस में क्या होती है? जुड़ी होती है। तो रेशा क्या होता है? छोटे छोटे फाइबर को मिला के मजबूत कर दिया जाता है। नारियल का जो खा के हम लोग फेंक देते हैं, नारियल का जो नारियल पानी आप पीते हैं, तो उसमें से जो निकलता है उसका कोकोबीट, उसको ना क्या किया जाता है? रस्सी बना दिया जाता है, जिससे बांस वगैरह बांधा जाता है नारियल के रस्सी से। नहीं तो मैल उल छुड़ाने के काम में आता है नारियल का रस्सी, ऐसे ऐंठ के तो उसे। हाँ, अरे नहीं, लड़का सबको, लड़का तो भैंस की तरह तार बरस से नहा ले अपना। चलिए हम ध्यान दे, रेशा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो रेशा क्या होता है? पतले पतले फाइबर को मिलाकर तैयार किया जाता है। क्या होता है? रेशा। रेशा कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कंबल देखिएगा, तो कंबल में छोटे छोटे क्या होते हैं? रेशा होते हैं सब। आप लोग का जो ऊन का स्वेटर बिनता है, तो आपको लगता होगा एक तो लंबा ऊन है, उस ऊन को ऐसे खींचिएगा, छोड़ाइएगा उसमें, सिंगल ऊन को, जिसको ऐसे सरकारी स्कूल की मैडम पढ़ाते हैं, बिनते रहती है जो, तो उस एक धागा जैसा रहेगा, उसको छोड़ाइएगा ना, तो उसी में कई धागे रहे। ये कपड़ा दिख रहा है, इस रेशा ही है, हकीकत में तो धागा ही था। ये सब क्या था? धागा। इसीलिए ना धागा को एक पास सीक्वेंस में बीन बीन के तैयार किया गया है। इसीलिए जब कभी भी कपड़े तैयार होते हैं तो उसके लास्ट में इंटरलॉकिंग कर दिया जाता है, ताकि वो एक और ऐसा खींचे ना, वो खींच जाएगा तो खिंचाते हुए निकल जाएगा। किसी किसी कपड़ों में पीको करना पड़ता है, पीको या इंटरलॉकिंग, अदरवाइज में ना खींचने लगेगा, उसका सारा रेशा अलग हो जाएगा। तो रेशों को एक साथ मिलाकर बहुत मजबूत बनाया जा सकता है। तो वो रस्सी का भी काम आ सकते हैं, कुछ भी चीज बन सकते हैं, मजबूत बन सकता है। जैसे देखिए कपड़ा क्या हो गया? रेशा है, बहुत मजबूत हो जाता है कपड़ा यहाँ पर। तो रेशा कई टाइप के होते हैं, तो नेचुरल रेशा भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल रेशा भी हो सकता है। रेशा नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो हम लोग एक एक करके देखा जाए। फाइबर अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या कहते हैं? फाइबर। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फाइबर कहेंगे। एक होता है नेचुरल रेशा, नेचुरल रेशा जो प्रकृति से पास प्राप्त होता है। एक आर्टिफिशियल को कृत्रिम कहते हैं। क्या कहेंगे? कृत्रिम। इससे भी सवाल आते हैं, इससे भी आते हैं। नेचुरल रेशा तीन जगह
तीन टाइप से प्राप्त हो सकता है। या तो आपको प्लांट से मिलेगा, जैसे नारियल की रस्सी प्लांट से मिलती है, नहीं तो आपको एनिमल से मिल सकता है। भेड़ का बाल नारियल से हो सकता है, तो एनिमल से भी मिल सकता है, नहीं तो आपको मिनरल से भी मिल रख सकता है, मिनरल से मिल सकता है। मिनरल कैसे हो सकता है? शीशा भी एक रेशा ही है। शीशा क्या है? रेशा है। उसको एक पास कई रेशे को मिला देते हैं तो ग्लास बन जाता है। बुलेट प्रूफ शीशा को पढ़ाए थे आपको, रेशेदार कांच का होता है। बुलेट प्रूफ ग्लास किसका बना होता है? आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो प्लांट जो होते हैं, जो पौधे से मिलने वाले रेशा होते हैं, ये सेल्यूलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सेल्यूलोज के बने होते हैं। सेल्यूलोज किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। वही अगर एनिमल से मिलने वाले रेशा को बात करेंगे तो ये प्रोटीन का बना होता है। और ये तो अलग अलग तत्वों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? अलग अलग तत्व के होते हैं, मिश्रण होते हैं। ये कई चीज के क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इसका क्या हो सकता है? ग्लास। इसमें क्या हो सकता है? ग्लास, शीशा। पेड़ से मिलने वाला रेशा देखते हैं, किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। पेड़ में स्टार्टिंग में क्या होता है? बीज। बीज बड़ा होके क्या होगा भैया? तना। क्या बनेगा? पौधा का तना बनेगा। तना जाके आगे क्या बन सकता है? फूल या पत्ती हो सकता है। फूल या पत्ती हो सकता है। पत्ती, नहीं तो घास हो सकता है। घास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रास। पौधे में मेनली यही चीज तो पाए जाते हैं। इन सारी चीजों से हम रेशा को निकाल सकते हैं, सब चीजों से। बीज से निकलने वाले रेशा को हम कहते हैं कपास। क्या कहेंगे? कपास। जिसे हम कॉटन कहते हैं। क्या कहेंगे? कॉटन। हिंदी में क्या कहते हैं? कपास। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉटन कहा जाता है। कॉटन के कपड़े होते हैं, पता नहीं सोच रहा कॉटन का है कि कुछ का है, लेकिन कोई लोग को कपड़ों की परख बहुत ज्यादा होती है। वो एकदम देख के बता देता है दो पॉलिस्टर हो लो रे। गांव के आदमी को देंगे ना, न्योता होता में दे देता है दूल्हा के मामा का कपड़ा पॉलिस्टर का दे देता है, तो वह रिश्तेदार घर आता है तो वही लौटा देता है। तो चौथी में लौटा देता है। तो देखो सब कर सब लौटेले ऐसे सब, और जो बढ़िया रहता है तो नहीं लौटाया जाता है। तो कई लोग को ना ये जो होता है ना, वो परख अच्छी खासी होती है। तो जिनका परख है ठीक, अच्छी बात है। तो कॉटन होता है। यहाँ पे तने से क्या प्राप्त किया जा सकता है? जूट। जूट को हम कहते हैं पटसन। अंग्रेजी हिंदी दोनों लिखना पड़ेगा, इसको और उधर करके लिख देंगे। कॉटन को हिंदी में क्या कहेंगे? कपास। कपास किस चीज से मिलता है? बीज से। कपास का बिया जब फटेगा ना, ऐसा फटेगा तो उसमें खूब रुई ऐसे रहेगा, रुई इकट्ठा रहेगा। रुई, उसी रुई को क्या कर लिया जाता है? उठा लिया जाता है। उठा लिया जाएगा और रुई को मशीन में ले जाकर गोल गोल घुमाया जाएगा। ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो धागा बनते जाएगा। क्या बनते जाएगा? धागा। आप खुद से ही बना सकते हैं धागा, लेकिन उस धागा को आप हाथ से कितना दूर ज्यादा दूर नहीं ले पाए, तो पूरा धागा बना देता है। उसके मशीन में ले जाके एक ऐसे सील देता है कि क्या बन जाता है? कपड़ा। आपको देखना है तो तौलिया दिखेगा, या फिर एक आता है ना ससुरा, वो तौलिया रहता है ना, वो गमछा रहता है, बीच का रहता है वो। अरे ऐसा तौलिया रहेगा ना, एकदम पतला, ना वो पूरा गमछे रहता है ना पूरा तौलिया रहता है। उसमें ना आराम से देख सकता है। हाँ, रुमाल में भी देख सकते हैं, सबकी उसकी बिनाई दिखते रहती है। तना में क्या हो सकता है बाबू? जूट। क्या हो सकता है? जूट। अंग्रेजी में पटसन। अंग्रेजी में सॉरी हिंदी में पटसन कहते हैं। अरे उतना चलता है। फूल। फूल से भी कोई रेशा निकल सकता है। हाँ, फूल से सोचिए, बहुत सारी चीज के, कुछ के फूल से भी हो सकता है। अकमल बोलते हैं उसको। उसका बहुत कम यूज हो पाता है फूल वाले का। और भी फूल का यूज हो सकता है वहां पे। फल से, फूल देखिए, बीज जो होता है ना, वही क्या होता है? फूट के क्या बनता है? फूल बनता है। फूल। तो ये दोनों को आप एक में ले सकते हैं। यहाँ आप फल लिख सकते हैं, फूल की जगह क्या लिख सकते हैं? फल। क्योंकि बीज जो होता है ना, फूट के क्या बन जाता है? फूल। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? फल। फल से क्या होता है? किसी चीज के फल से भी रेशा होता है। नारियल। नारियल का फल देखें, नारियल, कोकोनट, नारियल। नारियल की रस्सी बनती है, मोटी होती है। जूट की भी रस्सी बनती है, पतली होती है। बोरा वगैरह को किससे सिला जाता है? जूट से।
और मजबूत बांस वगैरह इस सबको बांधा जाता है नारियल की। पत्ती से भी रेशा निकल सकता है, पत्ती से। झाड़ू देखें, झाड़ू गांव में देहात में जो झाड़ुआ बनाया जाता है, हाँ नारियल वाला वहां पे, हाँ नारियल वाला हो रहता है, तो उसकी पत्ती रहती है और उसी पत्ती में से क्या निकाल लेता है, रेशा निकाल लेता है। पत्ती से क्या निकाल लेता है, रेशा निकाल लेता है। तो पत्ती जो होता है उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि हाँ खजूर या नारियल की पत्ती, खजूर या नारियल, नारियल आप समझ सकते हैं। झाड़ू, झाड़ू लिख दें ना, इतना तो समझ सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं। घास का भी कुछ हो सकता है रेशा, घास का रेशा बन सकता है, घास का रेशा हो सकता है। बांस देखें, बांस सबसे बड़ा घास कौन होता है, बांस। और बांस का काट काट के उसका रेशा निकाला जाता है और उसकी कुर्सी बना दी जाती है और उसी का पतला छिलका से उसी कुर्सिया को बांध दिया जाता है। आप लोग कॉपी किताब रखने के लिए अलमारी रखते होंगे, देखते हैं कोई को उसी पे जूता रखता है। सब किसका बना होता है, बांस का। उसमें कई सारे क्या रहते हैं, रेशा, क्या रहेंगे, रेशा। तो बांस का भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो ये सब क्या चीज है, नेचुरल फाइबर है। क्या सब नेचुरल फाइबर। किसी को कोई दिक्कत है नेचुरल फाइबर में, किसी को दिक्कत। अब हम लोग एनिमल फाइबर देखते हैं। नेचुरल फाइबर किसका बना होता है, सेल्यूलोज। नेचुरल फाइबर। एनिमल फाइबर किसका होता है, प्रोटीन का। रेशम प्रोटीन का, ऊन प्रोटीन का, लाख प्रोटीन का। लाख समझते हैं, कंगन बनता है, जो कंगन जो बनता है वो ला होता है, लाख भी बोलते हैं ला। उसको गर्म करके खींचिएगा ना तना आ जाता है। तो कंगन जब बनाया जाता है तो उसको गर्म करके उसे एक मोटे से बांस पे लपेट दिया जाता है। तो जितने उसका भी तो साइज ही आता होगा, कंगन उंगन का साइज आता होगा, वो सबका अपना उनका। तो उसी साइज का वो क्या करेगा, उस पे लपेट देता है गरम करके गोल, और वो कंगन बन जाता है। अब उसमें मोती उती सटाने, कोनो सस्तावा कंगन रहते हैं जिसपे कोई डिजाइन उजाइन नहीं बनाता, लाल रंग का दे देता है, पहन के ऐसे घूमते रहो यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कुछ कुछ एकदम डिजाइनदार रहता है, उसके ऊपर मोती उती चिपकैले रहता है। तो ला के कंगन को क्या करता है ना, गर्म करता है, तो थोड़ा थोड़ा वो टाइट जो रहता है पिघलने लगता है, और उसी पे मोती उती क्या करता है, साट देता है। क्या करेगा, चिपका देता है। और जो महंगे कंगन रहते हैं उस पर एक एक ठो ऐसे चिमटा से पकड़ के चिपकाता है, इसे एक एक करके एकदम बढ़िया से कचकचा के रखता है। तो देखिएगा उसमें से सितारा मोती नहीं निकलेगा। और कई कई को सस्तावा रहता है ना, तो एगो बांस ले रहेगा, इसे ऐसे आइस में लपेट दिया है, कौन चीज, कंगन। ये गर्म हो गया, यहाँ एगो पतीली में ना मोती सितारा रख ले, वही ऐसे गरम करके सितारा मोती फेंक दिया के ऊपर, झाड़ दिया, ले जाओ 40 रुपया। मेला वाला में खरीदोगे तो कौन चीज, चिमटा से सटल मिलेगा वहां पे। तुम लोग भी ये वाला दे देना, सस्ता हुआ। आगे बढ़ जाए। आगे बढ़िए। झारखंड में ज्यादा होता है। तो बताइए जितने भी इसका तो मिटाई देते हैं, मिनरल वाला का। मिनरल खनिज में क्या होते हैं भाई, मिनरल, ये किस चीज के बने होते हैं, मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं, मिश्रण। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है, शीशा या कांच। कांच लिख देते हैं, कांच। कांच चैप्टर पढ़ा दिए ना। कांच को अति शीतक द्रव कहते हैं, इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता। ये हो गया एनिमल। क्या हो गया, एनिमल। एनिमल मतलब जंतु, जानवर। ये किसका बना होता है, ये प्रोटीन का। किसका बना होगा, प्रोटीन। प्रोटीन का किसका बन गया, ये प्रोटीन का। आगे बढ़ जाए। प्रोटीन का बना होता है। इसमें आप देखेंगे प्रोटीन में तो सबसे पहले होगा रेशम। रेशम ये किससे मिलता है, कीट से। रेशम के कीट से। ऊन, ऊन ये क्या बनता है, बाल से। भेड़ के बाल से, किसी भी चीज का बाल से होता है। यहाँ पे सियार उयार कोनो चीज का देखिएगा ना, एगो ठंडी का दिन आ गया ना, अब एक को कपड़ा पहने से टोपी ओढ़ले रहेगा, अगवा सियार का बाल लगेले रहता है ऐसे, और वही में से झांकते रहता, हाँ ठंडा चाहते जी, समझ गई नहीं। हाँ एकदम बुझा, एकदम वही में बुझाई खरगोश है, झागे ठीक है। आगे बढ़ जाए।
रेशम का कीट हो गया, ऊन का बाल हो गया, बकरी के बाल का भी प्रयोग कर देता है सब। लेकिन वो हम लोग के यहाँ यूपी बिहार वाली बकरियां नहीं होती, ये तो घिनौना रहती है सब यहाँ पर, तो जहां तहां लोटाइल रहती है सब। जहां पे ठंड ज्यादा पड़ता है वहां के जानवरों में बाल बड़े होते हैं। कश्मीर, तिब्बत, अफगानिस्तान, ये सब एरिया पहाड़ी है और यहाँ बकरियों के शरीर पे बाल ज्यादा होता है, तो वहां के बाल, बकरियों के बाल काफी सॉफ्ट होते हैं जो ठंड को रोक सकते हैं। और उनसे जो भेड़ से ऊन बनता है वो बहुत महंगा मिलता है, पश्मीना बोलते हैं उसे। क्या कहेंगे? पश्मीना। तो पश्मीना का अगर कोई कपड़ा ओढ़ ले है तो समझिएगा कौन चीज का है वो, बकरी के बाल का है। किस चीज का है? बकरी। और वो काफी सॉफ्ट रहता है। मेरिनो अगर कहेगा तो भेड़ से होता है, अंकोरा कहेगा तो वो खरगोश से होता है। एक खरगोश होता है अंकोरा, सबसे सॉफ्ट वही होता है। किसी किसी बहुत महंगा कंबल, अगर वो सब कंबल, आप पहले कंबल वंबल यूज करता था, अब तो सिंथेटिक का यूज कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो बहुत बेहतरीन क्वालिटी का जो रहेगा वो किसका मिलता है? ऊन अंकोरा का रहता है। तो बताइए पश्मीना किससे? पश्मीना बकरी से, मेरिनो भेड़ से, और एक और कौन सी बताए हैं? अंकोरा खरगोश से। ये बकरी, भेड़, और ये खरगोश का होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। और इसमें ये होता है, ये मटेरियल में नहीं लिखा है, इसको बना लीजिए, फिर हम आगे आपको ये वाला बताते हैं। तो लिख लीजिए इसको, ये वाला ना बना लीजिए, थोड़ा सा मटेरियल में नहीं है। हमारे घर सिंगापुर से कंबल आया है, हो सकता है तुम अंकोरा वाला होगा। सबसे महंगा अंकोरा वाला होता है। खरगोश में बाले कितना रहता है? फिर हम आर्टिफिशियल बता देते हैं। इसमें 3 पढ़ना है। रेयान, नाइलॉन, पॉलिस्टर। ये ज्यादा क्लियर दिखता है और ये कम क्लियर दिखता है। पीछे वाला हो गया बाबू। अब देखते हैं हम लोग कौन सा? आर्टिफिशियल में आता है रेयान। पॉलिटी के बारे में बताइए, कल बताएंगे। कल से शुरू होगा, पॉलिटी के बारे में कल बताएंगे। हो गया ना? आर्टिफिशियल रेशा उसे कहते हैं। देखिए कोई भी चीज एक तुरंत आर्टिफिशियल नहीं हो जाती है, मिक्स होता है पहले। जैसे शुरुआत में जब विज्ञान आगे बढ़ रहा था तो ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली नेचर को छोड़ दीजिएगा। तो सेल्यूलोज के ही मदद से एक अलग टाइप का रेशा बनाया गया। सेल्यूलोज की लाइफ ज्यादा नहीं होती है, इसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती। भीग जाएगा तो खराब होने लगता है। कपड़ा भीगा के छोड़ दीजिएगा ना, जैसे अपने आप कपड़ा धुलते हैं ना, इसको अपना 10 दिन तक सरफ में भिगा के छोड़ दीजिएगा। थोड़ा हुमच के धोइएगा तो फाड़ के हाथ निकल जाएगा, निकल जाता है कभी बहुत, काई लग जाता है। हाँ ट्राई करके देखा, हाँ
कितना ज्यादा गंदा कर दिया था तुम, लौटाया था क्या पहन के उसको? आगे बढ़े तो आर्टिफिशियल रेशा जो था वो हम लोगों ने पहले नेचुरल से ही बनाए थे। जो फाइबर था बंद कर लो बबनी लोग मोबाइल, कहो बाद में फोन करे लो। आर्टिफिशियल हो गया, हम लोग नेचुरल देख लिए। नेचुरल रेशा में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज। ये नेचुरल में होता है, वो भी प्लांट वाले में होता है। इसी को मिलाकर वैज्ञानिकों ने पहली बार थोड़ा इसके स्ट्रेंथ को मजबूत किया और बनाया था रेशा जिसका नाम था रेयान। क्या था? रेयान। रेयान जो रेशा था वो कंप्लीटली आर्टिफिशियल नहीं था। आर्टिफिशियल रहता तो इसमें केमिकल का प्रयोग किया रहता, तो ये आर्टिफिशियल नहीं था, ये आप कह सकते हैं कि सेमी आर्टिफिशियल कह सकते हैं, आधा था। लेकिन पहला संश्लेषित यानी कृत्रिम रूप से बनाया गया रेशा कौन था? रेयान। लेकिन यह पहला संश्लेषित था, लेकिन पूर्ण रूप से यह आर्टिफिशियल नहीं था। फिर इसके आर्टिफिशियल बनाया गया नाइलॉन को। किसे? नाइलॉन को। पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं ना, पेट्रोलियम पदार्थ का जब हम लोग कर रहे थे, पेट्रोलियम पदार्थ को जब प्रभाजी आसवन किया जाता है तो उससे नीचे बचे हुए गाढ़ा पदार्थ जो था वो आपस में बहुत ज्यादा चिपचिपा हो गया था। आप देखिए ना फेविक्विक कैसे चिपक जाता है, बट वो एक जगह गोल चिपक जाता है, अगर उसको लंबा करके रखा जाए तो काफी मजबूत हो जाता है। यहाँ पे पतला तार, बैडमिंटन के बीच का जो तार देखे हैं कितना पतला होता है, वो तो केमिकल ही होता है कि नहीं होता है? जलाएंगे तो प्लास्टिक की तरह जल जाएगा। जल जाता है कि नहीं जल जाता है? लड़ाई झगड़ा में डाल देता है आदमी, ठंडी के दिन में बोरसी में डाल देता है, ले तो बैडमिंटन चल जल जाता है वहां पे। तो क्या चीज है वो? रेशा है। तो कंप्लीटली पहला 100% कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रेशा कौन था? नाइलॉन। पेट्रोलियम पदार्थों से इसे बनाया गया था नाइलॉन। और आज जाके नाइलॉन का यूज इतना ज्यादा होने लगा है, पैराशूट की रस्सी में नाइलॉन, जो हम लोग ब्रश करते हैं इसे, तो उसका जो नीचे निकला रहता है साफ करने वाला ब्रश किसका होता है? नाइलॉन का होता है। आज जितनी रस्सी वगैरह बांधते हैं लोग, प्लास्टिक की रस्सी जिसे कहते हैं, वो किसका होता है? नाइलॉन की होती है। उसी में कोई अच्छी कैटेगरी का नाइलॉन रहेगा तो उसको पैराशूट की रस्सी में प्रयोग कर लेंगे, नॉर्मल कैटेगरी का नाइलॉन रहेगा तो घर और के भैंस बांधने में नाइलॉन की रस्सी का प्रयोग कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। देखो एक अभिषेक पटेल नाम का लड़का कह रहा है आप सबको इग्नोर करते हैं, माई सेल्फ अभिषेक को भी। अरे पटेल जी आगे देखिए, नाइलॉन का पूरा नाम जो था ना, न्यूयॉर्क और लंदन दोनों में मिला के ये हुआ था, तो इसलिए इसका नाम रख दिया है नाइलॉन। नाइलॉन और न्यूयॉर्क और लंदन, ये कोई बहुत बड़का चीज नहीं होता। अब इसके बाद जो रेशा आता है पॉलिएस्टर। कौन था? पॉलिएस्टर। इसमें ना एस्टर का मिला के बना होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पॉलिएस्टर। एस्टर एक दुर्गंध युक्त चीज होता है, हम आपको बताए थे ईथर, एस्टर, ये सब चीज बताए थे दुर्गंध युक्त। तो पॉलिएस्टर के बने कपड़े अलग टाइप के महकने भी लगते हैं। पॉलिएस्टर को हम लोग नॉर्मली भाषा में टेरिलीन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? टेरिलीन कहते हैं। क्या कहेंगे? टेरिलीन। पॉलिएस्टर के कपड़े होते हैं लेकिन आग पकड़ सकते हैं बहुत आराम से। पॉलिएस्टर के कपड़े देखें बहुत सस्ता बिकता है, प्लास्टिक की ऐसा होता है। यहाँ पर समझ में गया? उसको और रद्द कर देता है सब, छाता ऐसा कपड़ा बना रहा है सब आजकल, एकदम लग रहा है जैसे छाता का कपड़ा है, और कहता है पार्टी वियर है। छाता का कपड़ा सिवा लिया है। हाँ, क्या कह रहा है उसमें? पार्टी वियर है। और मैं टॉर्च मारेंगे तो चमकता है, वो लगता है कि जैसे जतने हैं, वाटर प्रूफ कपड़ा पहन ले, और मैं बैठ के नाच रहा है वहां पे। कौन जी भाई? पार्टी वियर है। एक से एक रहता है सब नौटंकी। देखे लोग नहीं? पार्टी वियर कौन जी का रहता है? पॉलिएस्टर का। तो बहुत बड़का चीज है, सस्तावा कपड़ा है वो, ऐसे पार्टी के नाम पे क्या कर रहा है? लूट रहा है। एक तो हमको ना ब्रेड नहीं खाया जाता है, तो हम लोग को तो ब्रेड व्रेड खाने का आदत नहीं। तो हम दिल्ली में थे तो एक आदमी हमको सुबह सुबह नाश्ता में सब लोग बैठे थे, लोग सर ब्रेड। हम कहे यार क्या खाया आदमी ब्रेड, ये सब कोना में गायब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। सर ये नुकसान नहीं करता है, ब्राउन ब्रेड है ये, ब्राउन ब्रेड।
हमको लगा कि अच्छा चीज है यार, उसको खाएं। ब्राउन ब्रेड तो हम देखे, एगो सफेद ब्रेड था, एगो ब्राउन ब्रेड था। अब खाने के बाद थोड़ा हम खाली बैठे तो रिसर्च किए कि आखिर इसकी इतनी तारीफ क्यों थी। ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड अच्छे नहीं होते, ब्राउन ब्रेड। तो ब्रेडवा में एगो सफेद होता है उज्जर, एगो भूरा होता है। बाद में पता चला सफेद का मैदा का, आटा का, ब्राउन ब्रेड। अब इतना तारीफ, जैसे लग रहा था कि खैला के बाद में मरबे ना करेगा। बहुत फायदा करता है ये यही खाना चाहिए। व्हाइट वाला सही नहीं होता, ब्राउन ब्रेड खाना चाहिए, हेल्थ के लिए सही होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, ये होता है। हम प्रोटीन, आओ बढ़िया से रोटी खाओ, सुबेरे दबा के 8 गो रोटी। आगे बढ़े, बताइए पहला संश्लेषित रेशा लेकिन पहला पूर्णतः संश्लेषित रेशा नायलॉन। पॉलिस्टर के कपड़े बनते हैं, इसमें ईस्टर के कारण क्या आती है, गंध आती है। इसे हम क्या कहेंगे, टेरिलीन। क्या कहते हैं, टेरिलीन। पॉलिस्टर को ही क्या कहा जाता है, टेरिलीन। क्या कहेंगे, टेरिलीन। किसी किसी का एक दूसरा नाम फेमस नहीं होता है। महात्मा गांधी का नाम बापू फेमस हो गया, है कि नहीं? बस वही थोड़ा सा यही क्या हो गया, फेमस हो गया। पॉलिस्टर की जगह क्या फेमस हो गया, टेरिलीन हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। और भी आते हैं सब, पॉलीएमाइड आते हैं। क्या आते हैं, पॉलीएमाइड। तो उसमें एमाइड समूह लगे रहते हैं सब, लेकिन ये 3 रेशा आपको याद रखना जरूरी है। बताइए पहला संश्लेषित रेशा नायलॉन क्या पूर्णतः आर्टिफिशियल था, पूर्णतः नेचुरल था? नहीं, दोनों का मिक्सचर था। पूर्णतः नेचुरल नहीं, पूर्णतः कृत्रिम नायलॉन। पैरासूट की रस्सी नायलॉन की होती है, ब्रश वगैरह में रस्सी कपड़े बनाए जाते हैं पॉलिस्टर। छाता होता वाला कपड़ा, हाँ पॉलिस्टर। पार्टी वियर वाला, हाँ पॉलिस्टर। चमका हुआ कपड़ा देखिएगा ना, सब किसका होता है, पॉलिस्टर। ऐसे सबसे अच्छे कपड़े किसके होते हैं, सेलुलोज के। अच्छे कपड़े किसके होते हैं, सेलुलोज के। किसी को कोई दिक्कत नहीं? इसमें लिख दे, यहाँ पे लिख लेंगे लोग ना अपने से, अर्ध कृत्रिम ऐसे लिख देते हैं, अर्ध कृत्रिम सेलुलोज मिश्रित। सेलुलोज से क्या था, मिला हुआ था, तो सेलुलोज मिश्रित लिख देते हैं, सेलुलोज मिश्रित। नायलॉन में, ब्रश में क्या होता है, नायलॉन रस्सी। पैरासूट में। पॉलिस्टर का क्या बनता है, कपड़ा। कपड़ा उपड़ा बनता है उसका। लाइव वाले जितने लड़के हैं, आपका मटेरियल को प्रिंट कराने में जब 5 रुपया लगता है तो काहे बाबूजी का पैसा फूंक रहे हो, लिख लो ना। डेली जितना पढ़ाते हैं, मोबाइल में मटेरियल खोलो और उतना लिखना चालू करो। यहाँ पर रिवीजन भी होते रहेगा। वहां पे आपको पापा का पैसा फूंकने में अगर अच्छा लग रहा है तो फूंकिए। कोरोना से पहले हम पूरा बैच लिखवाते थे। आप अपने जो पहले जो आप लोग को भेजे होंगे या पूरे भैया भाभी लोग को अपने पूर्वज से पूछिएगा, पूरा लिखवाते थे। उस सबका हाथ चढ़ जाता था। कभी कभी ऐसा होता था ना, एक दिन पूरा समझा देते थे, अगले दिन आके पूरा लिखवा देते थे। कभी कभी कुछ टॉपिक हुए ससुरा उठ पटांग होते थे सब, जिसमें एक दिन में समझा के नहीं लिखा। आज तो पूरा समझा देते हैं। हो गया बाबू? एक लोल कर रहा है, कॉपी भी तो महंगा ही है। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो आप लोग को रेशा वगैरह सब समझ में आ गया। कपड़े किसके होते हैं, पॉलिस्टर के भी होते हैं। चमका हुआ कपड़ा होता है। रस्सी वगैरह नायलॉन की। किसकी होती है, नायलॉन। अर्ध कृत्रिम रेयान।
पहला रेशा कंप्लीटली बनाया गया कृत्रिम। खरगोश से प्राप्त होने वाला, खरगोश से अंकोरा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? खरगोश से अंकोरा आता। अब भेड़ से मेरिनो, बकरी से पश्मीना, पश्मीना बकरी से प्राप्त होता था। और कौन सी था जी? कोनो जानवर? कीट से रेशम। और कीट से ही निकला था लाह। लाह का भी रेशा किससे निकला था? कीट से ही निकलता है। लाह का रेशा भी कीट से निकलता है। आगे बढ़ जाते हैं। ये जूट वगैरह, जूट की प्राप्ति किससे होती है? तना से। जूट की प्राप्ति, जूट तना से। कपास, कपास की प्राप्ति बीज से होती है। चूहा के बाल से। और सफेद का चूहा खा रहा है उसका ही बनाने के लिए तो हम लोग के भी बाल से बन जाते हैं। यहाँ पे जो सैलून में बाल जो बिक जाता है, ये सब चीज़ों से भी बाल, खिलौनों में जो बाल वगैरह लगा दिए जाते हैं ना, तो इसी सब से लगा दिया जाता है। वहाँ पे गुड़िया उड़िया जो नहीं होती है उन सब का, तो देखिएगा उसमें। अब जैसे लड़की सब का बाल महंगा बिकता है, बड़ा बाल को ज़्यादा यूज किया जा सकता है। लड़का का बाल जो रहेगा, गुड़िया उड़िया के आँखिया पे देखिएगा ऐसे बनाने का काम रहता है। ऐसे आँखिया उसका ऐसे रहेगा, गुड़िया का एकदम ऐसे एकदम। और जब सोएगी तो आँखिया बंद हो जाएगा। उसमें एगो ईंटा लगेले रहता है, तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं भी क्या हो सकता है? यूज हो सकता है। ब्रश में यूज हो सकता है, समझ में आ गया नहीं? पेंट ब्रश, अलग अलग चीज में। अब सफेद का चूहा से, सफेद का चूहा ना वो यहाँ ज्यादा नहीं पाए जाते हैं सब। हम लोग के यहाँ तो ही खचरा वाला पाया जाता है सब। नारियल के जो रस्सी होती है वो किससे मिलेगा? फल से। किसे? फल। बांस, घास, बांस घास, उसका तो पूरा अच्छे से बनता है। आप तो घर में देखिएगा ना, तो हाँ, खांची वगैरह, दौरी, सूप, हाँ, उस सब किसका रहता है? बांसे का बना दिया रहता है, बहुत मजबूत रहता है। सूप तो जल्दी टूटता ही नहीं है। उसमें अलकतरा देखे हैं, उसको गर्म करके उसमें साट दिया जाता है। हमारी दादी के दहेज का सूप आज ले रखल है और दहेज में का खटिया, चौकी की थोड़ा रहता था, खटिया रहता था। वो खटिया कितने बार उसको बीना गया है। उसके बीनने वाला जो रेशा होता है ना, वो भले बदला गया है वो कभी लेकिन उसका जो चौखट है, पाया वगैरह, उस जो आज के जमाना के लकड़ी से ज्यादा मजबूत है। उस समय का, बहुत पहले समय का। आप बस कुछ में एक और का पाया घून खा गया है लेकिन जो भी बचा हुआ है ना, आजकल के जमाने में जो चौखट उखट मिल रहा है ना, उससे ज्यादा सॉलिड था वहां पे। तो बांस का तो बहुत ज्यादा यूज हो जाता है वहां पे। बांस एक प्रकार का क्या है? घास है। तना से तो देखेंगे आप लोग, कपास नहीं, जूट। तना से जूट की रस्सी होती है, जूट का बोरा बना दिया जाता है। जूट वगैरह क्या बना दिया था? बोरा। और जो भी थैली वगैरह, जूट वगैरह का कुछ भी चीज को बनाया जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। पीडीएफ आप लोग को मिल चुका है। कल हम लोग इस टाइम क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी का क्लास करेंगे, ठीक है? चलिए, बाकी कल हम लोग यहाँ पे जिनका नंबर बढ़िया आया है उनका डेट ऑफ बर्थ के साथ लगा देंगे, ठीक है? चलिए, पीडीएफ पहले ही मिल गया होगा आप लोग को। इसका पीडीएफ नहीं था तो लिखवा दिए।